वेलकम टू अवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर जरूर मिलेंगे। तो पहला है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो बहुबुद्धि थी आपकी वो गार्डनर महोदय ने दी थी। और तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक आर.बी. कैटल महोदय थे। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? जो पहली प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की, वो जर्मनी में के लीपजिग नगर में हुई थी। कौन कर्मचारी ग्रीन बीच वेधशाला में त्रुटि की थी? किस कर्मचारी ने वहां पे त्रुटि की थी? वो किरण ब्रुक नाम के एक थे, उन्होंने त्रुटि की थी। विनय साइमन बुद्धि का परीक्षण संबंध कितने वर्ष के बालक से? तो जो विनय साइमन थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था, तो जो बालकों पे करते थे टेस्ट, उसकी उम्र थी 3 से 15 वर्ष। और जो टर्मन महोदय ने आईक्यू का सूत्र कब दिया? 1916 में। पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? फिलिप बर्नर। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ जो बुद्धि होती है उसकी आईक्यू 71 से कम होती है। जेपी गिल्फोर्ड ने त्रिविमी सिद्धांत में कितने तत्व बताए थे? जो त्रिविमी का सिद्धांत है वो जेपी गिल्फोर्ड मनोवैज्ञानिक का, इसमें 6 कारक बताए थे। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों से आरंभ हुई थी? तो जो बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभ की थी। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता ये ऐसा टॉपिक है, एक नंबर इससे 100% मिलेगा आपको, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता होती क्या है? बच्चे जो होते हैं उनके द्वारा सीखने, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में जो उनसे अक्षमता है, जो मिस्टेक्स हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता से आप ये समझ सकते हैं सीखने में जो त्रुटियां बालकों के द्वारा की जाती हैं वही अधिगम अक्षमता है। अधिगम अक्षमता के प्रकार ये कई प्रकार की होती है। लिखने की अक्षमता, पढ़ने की, बोलने की, गणित की, मौखिक रूप से, तो ये एक प्रकार की होती है। तो जो इनका पहला प्रकार है वो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, उसे क्या कहते हैं? अफेजिया या डिस्फेजिया। तो जो बच्चे मौखिक रूप से सीखने में जिन्हें परेशानी होती है वो अफेजिया या डिस्फेजिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। पढ़ने की अक्षमता, तो जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया या एलेक्सिया कहते हैं। लिखने की अक्षमता, तो जो लिखने में प्रॉब्लम हो उसे कहते हैं एग्रेफिया, अप्रैक्सिया, असम्बोलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। तो लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया, ये आप याद कर सकते हो। ग्राफ मीन्स लिखना, ग्राफ मीन्स लिखने से रिलेटेड। ग्राफ कहाँ बनता है? जहाँ कॉपी पे लिख के ही तो बनाया जाता है, तो ये ग्राफ से याद हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। वर्तनी की समस्या। अगला है आपका गणित संबंधी समस्याएं। तो जो गणित संबंधी समस्याएं होती हैं इन्हें डिसकैलकुलिया बीमारी से कहा जाता है। और कैलकुलिया आप मैथ से लगा सकते हैं, कैलकुलस होती है उसी से डिसकैलकुलिया। और इसे कहते क्या क्या? एक वर्बल डिसकैलकुलिया होती है, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया। तो गणित संबंधी समस्याओं के लिए आप डिसकैलकुलिया वर्ड याद रख सकते हैं। सीखने के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उन्हें भी एक दृष्टि में देख लीजिए। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थांडाइक महोदय, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर महोदय, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इवॉन वी आई.वी. पावलाव महोदय, और समीपता का सिद्धांत ये तो बताया था परसों ही, गुथरी महोदय का है। प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल, चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड वेस्ट टॉलमैन, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर या वर्दीमर कोफ्ता, तीनों के नाम के लिए उल्फ गंग भी कहा जाता है, तो कोहलर आप याद रख सकते हैं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, तो क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन, अधिगम सोपान सिद्धांत आर.एम. गैने, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका? ये अल्बर्ट बंडूरा महोदय का। तो जो आपके वी.एफ. स्किनर महोदय थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। और इन्होंने किस जानवर पे प्रयोग किया? तो स्किनर का जो मुख्यतः प्रयोग था वो चूहों पे किया गया था।
इनकी पुस्तक का क्या नाम है? स्किनर की जो पुस्तक है उसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। किसने दिया? स्किनर ने। और स्किनर जो महोदय थे, इन्होंने चूहे के अतिरिक्त और किस पक्षी पे प्रयोग किया था? तो कबूतर पे किया था। थांडाइक महोदय हैं ये आपके। तत्परता का सिद्धांत किसका है? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, ये तीनों किसके हैं? प्राथमिक नियम है एडवर्ड एल थांडाइक महोदय की। जो बिल्ली पर आधारित अधिगम सिद्धांत की खोज की थी वो भी थांडाइक महोदय ने की थी। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। संबंधवाद का सिद्धांत भी थांडाइक महोदय ने दिया था। सीखने के लिए एक तत्व का होना आवश्यक है और वो तत्व क्या है? प्रेरणा। और सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? और वो है आपका पुनर्बलन। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को किस सन में परिभाषित किया? तो जो अल्पोर्ट मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने 1937 में परिभाषित किया। कैटल महोदय ने मुख्यतः कितने सील गुण माने हैं? 12। व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है। तो जो व्यक्तित्व है आपका, ये समन्वित गुणों का विकास, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। फ्रायड ने कुल कितने तत्वों को महत्व दिया है? तो जो फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने 2 तत्वों को महत्व दिया। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो। वातावरणीय कारक कितने होते हैं? तो जो आपके वातावरणीय कारक हैं ये भी 2 होते हैं। सील गुण सिद्धांत अल्बर्ट महोदय का। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? तो जो शरीर रचना सिद्धांत है वो सेल्डन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये फ्रायड मनोवैज्ञानिक। व्यक्तिगत सील गुण सिद्धांत पर किसने अत्यधिक जोर दिया? अल्पोर्ट महोदय ने। मूल प्रवृत्तियां जो होती है मैकटूगल ने दिया था, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो था। और मूल प्रवृत्तियों की इन्होंने कितनी संख्या बताई थी? इन्होंने बताई थी 14 होती है। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे संबंधित जो आवेग होते हैं वो उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहली मूल प्रवृत्ति पलायन या भागना। तो ये जो पलायन या भागना होता है ये भय आवेग से रिलेटेड है। युद्ध प्रवृत्ति की जो युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति की जो मूल प्रवृत्ति है इसका संबंधित जो आवेग है वो क्रोध है। निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण ये सब घृणा से रिलेटेड है। पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति ये वात्सल्य से संबंधित आवेग है। शरणागति संवेदना ये कष्ट से। जिज्ञासा आश्चर्य और काम कामुकता। आत्म स्थापना या आत्म प्रकाशन ये आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना होती है, तब ये आवेग आता है। दैन्य विनीत भाव ये अधीनता की भावना है। सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति एकाकीपन। भोजन अन्वेषण ये भूख। संग्रह या संचय, तो जब संग्रह या संचय की भावना ये अधिकार भावना से आती है। रचना, कृति भाव या रचना की अनुभूति। हास्य ये आमोद से होता है। अधिगम क्या है? तो जो आपका लर्निंग है ये क्या है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि जब आप सीखेंगे कुछ तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो किससे आया? अधिगम से। तो अधिगम को आप क्या कह सकते हो कि व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम से आपका संपूर्ण विकास होता है, तो इसलिए कह सकते हैं अधिगम सार्वभौमिक। अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का परिवर्तन है। तो अधिगम जो है आपका ये अस्थाई नहीं स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण और सीखना आपका हमेशा प्रयोजनपूर्ण ही होता है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार है। तो जो लर्निंग है ये व्यक्ति को समायोजन की भावना आती और अनुकूलन के लिए भी तैयार करती। अधिगम विकास है। सही। अधिगम आपका कैसा विकास है? चहुमुखी विकास है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया। और अधिगम कैसा है? अधिगम रचनात्मक भी है। अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। तो अधिगम जो है आपका वो पूर्ण परिस्थिति के प्रति एक क्या है? अनुक्रिया। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम आपका स्थानांतरी। तो जो अधिगम आपका, अगर आपने किसी सही चीज़ में कुछ सीखा है तो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में स्थानांतरण हो जाता है। अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुकूलन भी है।
अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। दो, एक आप अपने लिए सीखते हैं, एक समाज के लिए भी सीखते हैं, इसलिए ये दोनों रूपों में होता है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। तो जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के द्वारा आपके बिहेव में जो चेंज होता है उसकी प्रोसेस भी अधिगम है। अधिगम कैसा होता है? खोज परख है। बुद्धि सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास के कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं ये। तो जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है किसने दिया? फ्रायड महोदय ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्याजे महोदय। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन। भाषा विकास सिद्धांत चौमास्की। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलरबर्ग। तो ये थी हमारी आज की शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।